एसएसपी ग्रुप और एसएसपी फाउंडेशन के तत्वाधान में शनिवार को न्यू बालाजी मार्केट में एसएसपी ग्रुप की 23वीं वर्षगांठ पर एक आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सतीश यादव ने समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सतीश यादव ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के समाज सेवा करना ही असली समाज सेवा है। किसान आंदोलन को लेकर सतीश यादव ने पत्रकारों से कहा कि सरकार को लोगों की जनभावनाएं देखनी चाहिए थी। सरकार ने ही किसानों को भ्रमित करने का मौका दिया है। अगर सरकार इन बिलों पर चर्चा करने के बाद इन्हें लागू करती तो ये हालात नहीं होते। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि देश हमारा है, 26 जनवरी का पर्व हम सब का है, इसमें किसी तरह का व्यवधान ना डालें। देखिए, जो ये 3 बिल जो आए हैं, मैं आपके माध्यम से कई बार पहले भी कह चुका हूँ। हमारे पास लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है। अगर इस बिल को वहाँ चर्चा करके लागू होता तो शायद आज की जो हालात है नहीं होते। मैं एक किसान हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं खेती खुद नहीं करता। मैं ये कहूँ मैं बहुत बड़ा जमींदार हूँ, मुझे पूरे किसान का इन तीनों बिलों का ज्ञान है, तो मैं आपके साथ और लोगों के साथ छल करूँगा। ये बिल अच्छा है बुरा, ये बताएगा कौन? जो आज की सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे वो विधानसभा में है चाहे लोकसभा में है। वो सब चर्चा करते हैं अपनी अपनी जगह पे बैठ के, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और विधानसभा में। आज ये जिस तरह से 3 लोगों ने ये अध्यादेश लेके आए, इस पे क्वेश्चन मार्क है। और अब जब आज ये कहते हैं किसानों को लोगों ने भ्रमित करने का सरकार ने मौका दिया है। और आज मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी इस देश के नहीं, विश्व के एक लोकप्रिय नेता हैं, सम्मान उनका बहुत बड़ा है हमारे देश में भी, बाहर भी। तो उनसे उम्मीदें हैं लोगों को, जब जन भावना आपके पास, आपकी पूरी आईबी है, इंटेलिजेंस है, आपकी सीआईडी है, जन भावना देखिए किधर है। और हमेशा प्रजातंत्र में जन भावनाओं को सम्मान होना चाहिए। आपको जब किसान नहीं चाहते, या तो आप किसानों को समझाइए कि किसान इस बात पे आए कि वो बिल उनके लिए ठीक है, जो अमेंडमेंट जो कर रहे हैं, वो जो भी अमेंडमेंट चाहते हैं, उनको इस बात पे टेबल पे बैठ के उनको तैयार कीजिए। और साथ के साथ मैं किसान भाइयों से भी कि ये देश हमारा है। जिस तरह से आप 40-45 दिन से लगातार जिस शांति प्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा 26 जनवरी का जो पर्व है वो हम सबका है। होली दिवाली हो सकता है एक विशेष समुदाय का हो, या ईद भी एक विशेष समुदाय का हो, ईस्टर भी एक विशेष समुदाय का हो। 15 अगस्त और 26 जनवरी यहाँ जितने भी सभी धर्मों के लोगों के लिए ये बड़े दिन हैं। तो इनमें कोई व्यवधान किसानों की तरफ से मुझे लगता नहीं कि आएगा, और आना भी नहीं चाहिए। वो कोई उनको वहाँ जाके टैंक के बगल में कोई ट्रैक्टर नहीं चलाएगा। कोई कह रहा है तो गलत है। उन लोगों को कानून जिस तरह से इन्होंने 45 दिन में अपने हाथ में नहीं लिया, कोई उनकी तरफ से हिंसा की कोई बात नहीं हुई, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा ही नहीं, भारत के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि राव किसानों को मोदी पर यकीन करने की बात कहते हैं, ये बात राव को किसानों के बीच में जाकर कहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह या तो किसानों का साथ दे या किसानों का भ्रम दूर करे। अहिरवाल के किसानों का इस आंदोलन में भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ जोत कम है, ज्यादातर फौज, पुलिस या अन्य व्यवसाय में है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में हर लोग यहाँ आंदोलन में अपनी भागीदारी जुटा रहा है। हमारे यहाँ एक तो जोत बहुत कम है और इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और हम यहाँ मैक्सिमम लोग या तो फौज की या पुलिस की नौकरी करते हैं। हम सब अपने अपने कहीं ना कहीं व्यवसाय में हैं, और हमारे लोगों की भी इनके साथ निश्चित तौर पे जो किसान हैं उनकी सिंपैथी है। वो इस आंदोलन में कहीं ना कहीं अपना हिस्सेदार हैं, चाहे वो उनको दूध और सब्जी और फल पहुंचा रहे हों। ऐसा नहीं है वो सारे लोग, तो मैं ये कहूँ कि सभी कर रहे हैं, सारे तो नहीं कर रहे, लेकिन लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें यार कई राजनीतिक राव इंद्रजीत सिंह का कल मेरे बड़े भाई हैं, उनकी कल एक स्टेटमेंट आ रही थी, जिसका मैंने आज अखबार के माध्यम से जवाब भी दिया कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी पे यकीन कीजिए। तो मोदी जी पे यकीन करें, ये बात आप किसानों को आके कहिए। आपसे बड़ा नेता तो कोई दक्षिण हरियाणा में, क्या मैं कहता हूँ कि आप तो भारतवर्ष में बहुत बड़े नेता हैं, तो आपको जाके भारत के किसानों को समझाना चाहिए कि भाई ये मोदी जी की बात पे यकीन करो। फिर उनके दूसरा अपने आप पे अपने बयान को खुद ही उन्होंने कंट्राडिक्ट कर दिया। वो कहते हैं कि जब ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, उस टाइम में भारत की अर्थव्यवस्था किसानों की वजह से बची।
तो फिर इन किसानों के बीच में जाइए, इनको या तो इनका साथ दीजिए, या इनको अगर ये किसान भ्रमित हो रहे हैं तो इनका भ्रम दूर कीजिए। अगर मोदी जी ये गलत कानून लेके आए तो किसानों का साथ दीजिए। ये जो बीच का जो है ना तरीका, ये इस इलाके का दोगलापन मुझे लगता है नुकसान करता है। किसान आंदोलन के दौरान रोड जाम को लेकर जहां उन्होंने किसानों को निर्दोष बताया, वहीं इसके लिए प्रशासन को दोषी ठहराया। जो जयपुर अब ट्रैफिक जो जा रहा है, कल मैं भी जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पे जाके आया, एक तरफ का ट्रैफिक चल रहा था। अगर किसानों की मंशा हो तो किसान उसको रोड को बंद कर देते। आज आप वहां जाके देखेंगे तो वहां ट्रक आधे टीडे खड़े हुए हैं, और वो जो आपके कंटेनर है वो साबी के पुलिये के नीचे इस तरह से लगा रखे हैं जैसे कोई वार होने वाला है, कि उधर से कोई गोली चलेगी, वो बख्तरबंद जिस तरह से हालात, वो आप मतलब किसान को इसमें अगर हम दोष ना दें तो ज्यादा बेहतर।